नमस्कार। मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए रुक करते हैं आज की खबर की ओर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भानु पंचकुला में आज 491 कांस्टेबल बैच के प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिला एवं पुरुष दोनों बैचों के जवानों ने देश सेवा की शपथ ली। समारोह में जवानों ने अनुशासन, देशभक्ति और समर्पण की भावना के साथ शानदार परेड का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों द्वारा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों और को सम्मानित किया गया और उनके बल और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस प्रशिक्षण के दौरान जवानों की शारीरिक, मानसिक और तकनीकी दृष्टि से पूरी तरह सक्षम बनाया गया ताकि वे हर चुनौती का डटकर सामना कर सके। सर, आज 491 कांस्टेबल जीडी बैच के जो प्रशिक्षणार्थी उनका दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से आगे विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से ये भारत के बॉर्डर कर बल्कि कई जगह आंतरिक उसमें भी सुरक्षा करते हैं, उनके लिए परेड जो यहाँ प्रशिक्षण मिला है वो सहायक होगा। आज 198 मेल एंड 30 फीमेल जो हमारे कांस्टेबल रिक्रूट्स आज पासिंग आउट के बाद निकले हैं, तो ये पूरे देश में सबसे टफेस्ट एरिया, पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में तो सबसे टफेस्ट चैलेंजिंग सीमा है, बॉर्डर है, वहाँ पर इनकी तैनाती रहेगी। और जो सबसे अच्छी बात है कि जिस तरह से इनका यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ है, क्योंकि बीटीसी वैसे भी हमारे बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है और यहाँ जिस तरह की ट्रेनिंग हुई है, जिस तरह से लेटेस्ट इक्विपमेंट के अलावा जितनी भी रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसको कवर करते हुए इनको तैयार किया गया है, तो हमें ये देख के बड़ी खुशी हुई कि एक तो इनका ड्रिल और जो इनका टर्नआउट है वो बेस्ट था ही, और अभी तक जितने भी पासिंग आउट परेड मैंने देखे हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट था। और सबसे अच्छी बात इनमें है कि जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। जो नए बैचेज भी हमारे वहाँ जितने भी आईटीबीपी में आ रहे हैं उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो बढ़ा है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। 18,000 फुट की ऊंचाई हो या फिर नक्सली एरिया जो है छत्तीसगढ़ वगैरह, वहाँ पर भी हमारी फोर्स जो है, हमारी टीम तैनात रहती है। तो जो महिलाएं प्रशिक्षित की गई हैं, इनकी तैनाती भी ऐसी विषम जगहों पर अभी की जाएगी। अभी हमारे जो डीजी सर है उनके द्वारा जो निर्देश दिया गया कि जितने भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में कुछ ऐसे बॉर्डर आउटपोस्ट को हम लोग तैयार कर लें जो पूरी तरह से वुमेन, पूरी तरह से जितनी महिलाएं हैं वो रहेंगे उस पर, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर हो और बाकी जितना स्टाफ है वो भी महिलाएं रहे। तो उस लिहाज से हम लोग ने वो बीओपी चिन्हित कर लिया है। और पहले ये सोचना भी मुश्किल था कि ऐसा भी कभी दिन आएगा जिसमें कि बॉर्डर एरिया के सबसे सेंसिटिव इलाके में पूरी तरह से जिम्मेदारी महिलाओं को मिलेगी। तो ये निर्णय हमारे डीजी साहब ने अभी जस्ट लिया था और हम लोगों ने अब इस दिशा में काम भी कर लिया। तो जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही रेलेवेंट है कि अब इनकी पार्टिसिपेशन हर क्षेत्र में, और जो आईटीबीपी है, यद्यपि लोग सीमा प्रहरी के रूप में, हिम प्रहरी के रूप में तो है ही, लेकिन जो हमारे रोल है वो चाहे नक्सल क्षेत्र हो या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जितने भी, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज़ है उसका भी हम लोग निष्पादन करते हैं। और जो पूरे 18,000 से ऊपर के ऐसे परमानेंट ड्यूटी है जहाँ पर कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी एडवर्स है, वहाँ भी हम लोग रास्ते में ड्यूटी करते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 24 अक्टूबर को पहुंचे थे लद्दाख की तरफ और उन्होंने स्थापना दिवस जो है हमारा आईटीबीपी का, उसके अवसर पर काफ़ी ज़्यादा सराहना की थी कि ना केवल चाहे 3,488 जो किलोमीटर का बॉर्डर है उस पर आप कर रहे हैं प्रहरी के तौर पर, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी, चाहे बाढ़ ग्रस्त एरिया है या कुछ भी ऐसी आपदा आती है, तो वहां पर भी एक अहम भूमिका जो है आईटीबीपी ने निभाई है। आपका कहना बिल्कुल सही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे वो जितने भी हमारे बीओपीज है और जिस तरह से उनके द्वारा जो दीपावली का जो उत्सव है वो हमारे जवानों के साथ पूर्व में भी मनाया है और जिस तरह से यूनिफॉर्म सर्विसेज के साथ मनाते हैं, तो उसका जो मैसेज है बहुत ही डीप है। हमारा जो मॉरल है वो बहुत हाई होता है और यही रीजन है कि हमारे बॉर्डर एरिया में जो सबसे टफ एरिया में ऐसे विलेजेस है जिसमें कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसमें रिवर्स माइग्रेशन को करने के लिए और बॉर्डर को और ज़्यादा सशक्त और सुरक्षित करने के लिए जो वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, उसके अब बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आने लगे हैं। और उस रिजल्ट का परिणाम है कि अब रिवर्स माइग्रेशन होने लगा है। बॉर्डर में सिर्फ आईटीबीपी जो कि एक सीमा प्रहरी के रूप में है, लेकिन हम लोग 2 साल के लिए, 3 साल के लिए ड्यूटी पे रहते हैं, बट जो वहाँ के परमानेंट
लोग हैं जो कि आपने बताया, वो परमानेंट लोग वहाँ पर अब सीमा की सुरक्षा के लिए एक परमानेंट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करते हैं। और जो हमारे हिंद प्रहरी आईटीबीपी है, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जो हंस कर ड्यूटी करते हैं, वही हमारी स्ट्रेंथ है। थैंक यू सर। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।